नमस्कार दोस्तों। तो आज की टॉपिक है नारी। नारी जगजननी। हमारे जीवन का अर्थ ही नारी से संपन्न होता है और नारी के बिना हम लोग कुछ नहीं है। कभी हमारी माँ के रूप में, कभी हमारी बहन के रूप में, कभी दादी माँ के रूप में, हर एक रूप में नारी हमारे साथ कदम से कदम बढ़ाती है, जिसके कारण हम लोग ज़िंदगी में आगे बढ़ते हैं। बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो औरत के बिना संभव नहीं है। एक घर अगर परिवार अगर बनता है तो उसे एक औरत ही बनाती है। उनके बिना घर का कल्पना भी करना हमारे लिए एकदम तुच्छ बात ही हो ही नहीं सकता। तो आजकल की औरत जो आ रही है इस जनरेशन की, हमारे जनरेशन की जो औरत थी वो शायद अब ये आखिरी जनरेशन होगा। अब वो औरत दोबारा लौट के नहीं आएगी, या फिर माँ बन के आए या बहन बन के आए या कोई भी रिलेशन बन के आए, वो रिश्ता अब वो जो भोलापन होता है वो अब लौट के नहीं आएगा। माँ तो हर 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 पीढ़ी में औरत बनेगी, मगर ये वाली पीढ़ी की जो माँ है शायद अब वो हम लोग को देखने के लिए नहीं मिलेगा। क्योंकि ये जो जनरेशन की माँ है ये सब कुछ समझ रही है, सब कुछ जान रही है। और पहले का जो रिश्ता हुआ करता था माता पिता का, वो एंड तक चलता था। मगर आजकल देखते हैं कि 3 4 5 साल के बाद कुछ तनाव हो जाने के कारण दोनों अलग अलग हो जाते हैं। आजकल के रिश्ता इस तरह का बॉन्डिंग ही नहीं है एक दूसरे पे। तो उसका दूसरा रीज़न ये भी है कि पहले की जो औरत होती थी वो सिर्फ अपने पति, शादी करने के बाद पति के यहाँ जब आती थी तो उसके घर वाले कह देते थे कि यही तुम्हारा घर है, अब यहाँ से तुम्हारी अर्थी ही जाएगी, इसके सिवा कोई उपाय नहीं है, यही तुम्हारे पति ही तुम्हारे सब कुछ है, ये मान के चलती थी। और आज की औरत ये चीज़ों को नहीं मान रही है। उन्हें पति के साथ एक और पराया मर्द चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि उन्हें दो की संगत का आदत लग चुका है हमेशा से, आज से नहीं, जब वो कुमार थी तब से। तो इन चीज़ों जब से होने लगा है तब से रिश्तेदारी में खटास आने लगी है। हम कहते हैं कि औरत सिर्फ एक की होके रहे तो ज़िंदगी में कभी भी उनका रिश्ता इस तरह से नहीं टूटेगा। समाज में उन्हीं औरत को पूजा जाता है जो चरित्रवान होती है। मैं सब औरत को ऐसा डिफाइन नहीं कर रहा हूँ या कि सब औरत को नहीं बोल रहा हूँ। कुछ मैं गलत बोल दिया तो मुझे माफ़ करना। सब औरत एक जैसी नहीं होती, कुछ औरत ऐसी भी होती है जो अपने पति के लिए यमराज तक से लड़ लेती है। तो सलाम है ऐसी औरत को जो ऐसा करती है। होने का क्या है? जिस दिन आप संस्कार और सभ्यता को भूल जाएंगे उस दिन आपके का नारीत्व खत्म हो जाता है, समाप्त हो जाता है। ऐसा मैं नहीं कर रहा, ये चला ही आ रहा है सदियों से। अगर औरत अपनी सभ्यता और संस्कृति को भूल जाती है तो वो औरत होती है कुछ, मैं उतना डिफाइन कर नहीं बोलना चाहूँगा, मगर यही होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं औरत के बार को ही ऐसा जस्टिफाई कर रहा हूँ, नहीं, मर्द के साथ भी ऐसा ही सिस्टम है। अगर औरत से आप एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि वो आपकी ही होके रहे तो आपको भी उसी की होके रहना होगा, आपको भी कहीं और नहीं जाना होगा, कहीं और स्त्री से अपना कोई संबंध नहीं बनाना होगा। क्योंकि साझेदारी जो होता है तो दोनों तरफ से होता है। आप चाहेंगे कि मेरी औरत सावित्री हो और मैं रंगीला हो जाऊँ, ये नहीं चलेगा। अगर आप वो सावित्री बनते हैं तो आपको भी उसी हिसाब से चलना होगा, दूसरे पराई औरत पे नज़र नहीं डालना होगा।
तब आप पुरुषोत्तम बन सकते हैं, पुरुषों में उत्तम। अगर आप भी उसी तरह से करने लगे और औरत को बोलते हैं कि आप ऐसा ना करें, तो ये बोलने का आपको हक नहीं है। आपको हक तभी होगा जब आप खुद सुधरे हुए हैं, क्योंकि हम जब तक सुधरेंगे नहीं तो लोगों को सुधरने की उपदेश देना बहुत गलत बात है, और ये होना भी नहीं चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि हम अगर सुधरे नहीं हैं और हम लोगों को सुधरने के उपदेश देंगे तो वो तुरंत हमें कहेगा आप पहले सुधरिए फिर ज्ञान दीजिएगा। इन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रख कर चलना चाहिए इंसान को। जो ये नहीं समझते हैं उसे हमेशा जीवन में ठोकर लगता रहता है। इन्हीं चंद शब्दों से मैं विदा लेता हूँ। वीडियो को लाइक कमेंट सब्सक्राइब करें और सपोर्ट बनाए रखें। मैं आप बहुत जल्द ही कुछ नया करने का सोच रहा हूँ, तो ऐसे ही सपोर्ट बनाए ही रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।